हालेलुया, जय यीशु की। मेरी तरफ से आप सबको सलाम जी, देखने वालों को, सुनने वालों को गॉड ब्लेस यू जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज जी है संडे है, तो संडे का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, हमारे लिए एक ईद का जैसा होता है कि हम सबको खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जी, ये है मेरी बेटी सामने जो इस वक़्त आपको नज़र आ रही है। तो जी, पिछले मंडे वाले दिन इसकी बर्थडे थी, सब इसके लिए ज़रूर क्लैपिंग कीजिएगा। तो खुदा का शुक्र करते हैं हम कि खुदा का लाख बार शुक्र करते हैं कि आज ये हमारे पास जिंदा सलामत खड़ी है। आज मैं इसकी आपको गवाही दूंगी जी। पिछले साल इसी महीने की फर्स्ट डेट को इसकी मतलब बर्थडे होती है, इसी महीने की फर्स्ट डेट को गुजरी है। जैसे कि पिछले साल वो दिन हमारे लिए इतना मुश्किल था कि मैं आज बताती हूँ तो आज भी मेरे दिल में वैसे ही वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि जब इसकी बर्थडे आने वाली थी तो 2-3 दिन पहले इसको इतना ज़्यादा फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई कि हम मेडिसिन वैसे तो जैसे घर में भी यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत लेके आ रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा इसका बुरा हाल हो गया था कि हम देख रहे थे, मतलब कि हमारी सोच से भी ज़्यादा हो गया था। तो क्या हुआ कि वैसे ही जैसे आज संडे है, ऐसे आगे संडे आने वाला था, तो हम संडे के दिन इसे इधर लेके आए। माँ जी ने प्रे की और माँ जी ने खुद देखा कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो उन्होंने प्रे भी की और उन्होंने बोला मुझे कि जाके आप ऐसा करो कि इसे नहला दो। इसका इतना ज़्यादा फीवर था कि उन्होंने बोला कि आप इसे नहला दो। तो मैं इधर ही वॉशरूम में गई, इसको नहला दिया थोड़ी देर के लिए, तो इसका बुखार काफ़ी हद तक खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही हम घर लेके गए हैं, तो इसका इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि जो इसका साँस थी ना, सिर्फ़ इसके चेस्ट पर थी। इसकी पूरी बॉडी ऐसे थी जिसमें मतलब कि उस वक़्त जान ही नहीं थी। तो बिल्कुल सिर्फ़ इसकी साँस ऐसे जैसे हल्की-सी इसकी साँस चेस्ट पर चल रही थी, तो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। जब मैं घर लेके गई हूँ, तो मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसे देख रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि इसकी हालत मुझे सही नहीं लग रही है। तो फिर भी मैंने माँ जी से दोबारा बात की, मैंने कहा माँ जी कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि होश भी नहीं कर रही है। जब इसको काफ़ी हद तक इसकी नोज़ को प्रेस करते हैं या दबा के रखते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आँखें खोलती है, वरना फिर से बेहोश हो जाती है। तो माँ जी ने बोला कि अगर आपका मतलब हो रहा है तो आप ऐसा करें कि इसे डॉक्टर के पास ले जाएँ, क्योंकि खुदावंद ने बोला है कि शिफ़ा जो होती है वो खुदावंद की तरफ से होती है और जो मेडिसिन भी है वो भी कोई बुरा काम नहीं है। तो अगर आप इसे लेके जाओगे तो अच्छा है कि हल्की-फुल्की सी मेडिसिन भी मिल जाए तो इसका फ़ीवर कम हो जाए। तो जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, तो उस वक़्त मैं इस वक़्त ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उस वक़्त हमारे पास पैसे भी नहीं थे। सिर्फ मुश्किल से 2 या 300 रुपए होंगे। इतनी मुझे परेशानी हो रही थी कि इस वक़्त मैं अगर इसे डॉक्टर के पास भी लेके जाऊँगी तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो जब इसके बाबा ने देखा, तो एक मतलब हमारे छोटे भाई हैं, इनके बाबा के छोटे भाई हैं, इनके चाचू, तो उनको मतलब वो डॉक्टरी सारा जानते हैं। तो उनसे बात जब की तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसे हॉस्पिटल लेके आ जाएँ, तो जो होगा फिर देखा जाएगा, मैं कर लेता हूँ, आपके आने से पहले ना इसके लिए इंतज़ाम कर लेता हूँ। वो सब डॉक्टरी के बारे में भी जानते हैं और वहाँ वो मतलब उनका सब जानने वाला था। तो क्या हुआ कि रात के 8 बजे थे और हम इसे घर से लेके निकल पड़े हैं। पहले तो जब मैं नीचे रहती हूँ, तो मैं पहले ऊपर गई और अपनी मम्मा से ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास मतलब कोई ऐसा नंबर या ऐसा कोई हॉस्पिटल हो जहाँ फ्री इलाज हो सकता हो, तो मैं अपनी बेटी को ले जाऊँ, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैं अपनी मम्मा को जब बता रही हूँ तो मैं रोई जा रही हूँ, तो मेरी मम्मा कहती है आप परेशान ना हो, आप से सामने लिटा के रोई जा रहे हो। तो मैंने कहा जब आप उसकी हालत देखोगे ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि उसकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। तो मेरी छोटी सिस्टर ने इसे उठाया, ऊपर ले गई और जब उन्होंने इसकी हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि मरियम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सांस भी इसकी यहाँ सिर्फ चेस्ट पर अटकी हुई है, पूरी बॉडी इसकी बिल्कुल बेजान हुई है। तो मैंने जब उनसे भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी करें, आप देर ना करें, आप इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके आ जाए। हमने ऐसे ही इसे हॉस्पिटल लेके जाने लगे, रात के 8 बजे थे। तो रास्ते में ही जैसे कि पहले तो ये थोड़ी-थोड़ी मेरे साथ ना होश में आई, बातें कर रही है। तो जैसे मैं इसको लेके जा रही हूँ, रो रही हूँ, तो खुदा के हज़ूर यही रख रही हूँ कि खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी पूरी हो तो मेरी बेटी मेरे लिए ना आज दोबारा मुझे दे दे वापस। तो पहले ये बातें कर रही है, तो जब हम आधे रास्ते तक पहुँचे हैं तो क्या हुआ, एकदम से इसने हाथ-पैर छोड़ दिए और बिल्कुल ऐसे मेरे साथ लग गई। इसकी ऐसे जैसे साँस भी रुक गई। तो इसके बाबा को मैं बता भी नहीं रही हूँ। अभी कि इसके बाबा वो सारे लाहौर को जानते हैं, इसमें घूमते-फिरते हैं। तो क्या हुआ कि उस वक़्त उनको रास्ता ही भूल गया। इतनी परेशानी में थे हम कि उनको रास्ता ही भूल गया। हम रोड पे खड़े हैं और इसके बाबा जो है ना, इसके मतलब भाई को कॉल कर रहे हैं कि हमें रास्ते का समझ नहीं आ रही, तो आप ऐसा करें कि मुझे रास्ता बताएँ, मैं किधर से आऊँ? तो भाई साथ-साथ इसे बता रहे हैं इनके बाबा को और साथ-साथ हम चल रहे हैं। तो मैं इतनी मुश्किल में खुद देख रही थी इसकी हालत और इसके बाबा को भी नहीं बता रही थी कि वो तो पहले टेंशन में हैं।
तो मैं इसको बताऊंगी तो हम रास्ते में क्या करेंगे। लेकिन खुदा से ये भी उम्मीद थी कि खुदावंत की जो खादमा है उन्होंने कहा था कि आप इसे हॉस्पिटल लेके जाएं, मैं पीछे दुआ कर रही हूँ तो खुदा बेहतर करेगा, आप टेंशन ना लो। जब इसके कभी हाथ पांव हिला रही हूँ, कभी इसकी नोज दबा रही हूँ, लेकिन ये सांस नहीं ले रही, तो बस दिल में एक वो भी था और चलते जा रहे हैं। जब हम हॉस्पिटल के सामने पहुंचे, गेट से थोड़ा ही हम रुक गए, तो मैंने जोर से इसकी नोज दबाई और एकदम इसने खींच के सांस ली। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक बारी होश में तो आई। तो वो क्या हुआ कि जब इसके चाचू ने देखा और उन्होंने हमारे ऊपर नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या किया कि एकदम से इसे हमारे से लिया और तीसरी मंजिल ऊपर जो इमरजेंसी हॉस्पिटल की थी वहां लेके जाना था। उन्होंने ऐसे ऐसे पकड़ा और भागते गए, दौड़ लगा दी उन्होंने। तो वो चलते जा रहे, हम सीढ़ियां चलते चलते, हम माँ बाप थे, थक गए, लेकिन वो था कि परेशानी में भी थे, तो उनके पीछे पीछे जा रहे। जब इमरजेंसी में हम पहुंचे हैं तो इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब होती जा रही थी कि उन्होंने जल्दी से जाकर डॉक्टरों पर भी नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद इसका फीवर चेक किया, खुद इसको चेक किया और डॉक्टर को कह रहे हैं कि जल्दी से इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे थे कि इसका फीवर इतना ज्यादा है कि हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जल्दी से आप ऐसा करें कि इसकी थोड़ी सी पानी ले ताजा और इसको पट्टियां करें। अब देखें कि अबलीस का कितना जोर था हमारे साथ उस वक्त चल रहा था कि पूरे जनरल हॉस्पिटल को आप जानते हैं, इतना बड़ा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है और पूरे हॉस्पिटल में हमें पानी नहीं मिल रहा था कि हम अपनी बच्चियों को पट्टी कर सके। मतलब कि ऐसी सूरत हाल हो गई थी। वॉशरूम में, वार्ड में, हम इसके बाबा ने इसे गोद उठाया और मैं पीछे पीछे, हम पूरे हॉस्पिटल में मारे मारे फिरे हैं कि हमें 2 घूंट पानी मिल जाए तो हम अपनी बेटी को पट्टियां करें ताकि इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। वो नहीं हो रहा था। इसके चाचू ने सोचा कि आप ऐसा करो कि उनका घर थोड़ी नजदीक ही था, तो उन्होंने कहा कि हम मैं घर से पानी लेता हूँ, तो उतनी देर आप इसे ऐसा करें कि इसको अपने पास ही रखें, तो मैं घर से पानी लेके आता हूँ। वो भागे भागे वापस गए, उन्होंने घर से पानी लेने चले गए। फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि आप डॉक्टरों से बात तो करें कि बेटी की हालत भी इतनी खराब हो रही है और पूरे हॉस्पिटल में हमें पानी नहीं मिल रहा कि इसको पट्टियां कर सके। तो डॉक्टर के पास गए, हमने गुस्से से उनसे बात की कि आप कह रहे हैं कि पट्टियां करें, आप खुद देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में पानी नहीं है। वो कहते हैं कि जाहिर है पानी तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। और एक ही पता नहीं वो कहाँ से डॉक्टर आई, तो उसने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको थोड़ी देर एसी के सामने रखें, जब इसकी बॉडी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो हमने किया कि एसी के पास इसे लेके गए, थोड़ी देर बैठे ही रहे उधर, इसकी बॉडी थोड़ी नॉर्मल हुई। तो डॉक्टर के पास जब लेके आए हैं तो उसने कहा कि ठीक है, अब तो इसका फीवर नजर ही नहीं आ रहा है। तो भाई उतनी देर में पानी लेके आ गए। तो हमने पट्टियां भी नहीं की, पानी भी उधर पड़ा रहा। अब देखें कि इमरजेंसी के अंदर इतने मरीज थे उस वक्त, इतने बच्चे थे कि उस वक्त वहां खड़े होना भी मुश्किल था। एक बेड के ऊपर 10-10 बच्चों को उन्होंने लिटाया हुआ था, क्योंकि खुदा की खादमा साथ साथ प्रे कर रहे थे, साथ साथ हमारा खुदामद भी काम कर रहा था। तो क्या हुआ कि हमें पूरा बेड मिल गया, पूरे बेड के ऊपर सिर्फ इसको हमने लिटाया है। और भाई ने क्या किया कि भाई कहते हैं कि आप इसको छोड़ दो, इसका ट्रीटमेंट मैं ही करवाता हूँ, आप लोगों से नहीं हो रहा। वो लेके गए जहां बच्चों को उन्होंने मेडिसिन देनी थी, उन्होंने ड्रिपें लगानी थी, उन्होंने क्या करना था, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि हम खुदा की खादमा को बोल के गए तो वो भी साथ साथ प्रे कर रहे थे। तो खुदावन ने भी अपना काम करना था, प्लीज जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो जीत नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। तो क्या हुआ कि जब भाई इसको लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके ऊपर फीवर तो है ही नहीं, आप कहते हो उसकी फीवर है, इसको इतनी तबीयत खराब है, तो वो नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा इसकी बॉडी में। उन्होंने क्या किया कि आपकी तसल्ली के लिए, कि जैसे कि भाई उधर के सब जानते थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन, टोटल एक इंजेक्शन उन्होंने दिया और एक उन्होंने ऐसे सिरप दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इसको घर ले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर बाद हमने ऐसे इसके चाचू ने इसे बेड के ऊपर लिटाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, बैठे बैठे इसे इंजेक्शन लगवाया, बैठे बैठे इसे सिरप दे दिया। और खुदा का मैं लाख शुक्र करती, यकीन के साथ कह सकती कि पूरे आधे घंटे के बाद बेटी मेरी उठ के बैठ गई और कह रही है कि मुझे फोन करवाओ, मैंने घर बात करनी है। जब खुदा की खादमा को हमने बताया कि माँ जी मरियम बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदा का, आपकी दुआएं काम आ गई है, बेटी ठीक है। तो आधे घंटे के बाद, जैसे पहले वो होश ही नहीं कर रही थी, इतनी हमारी मतलब खुद हमारी हालत इतनी खराब हो रखी थी उस वक्त। तो क्या हुआ, आधे घंटे बाद ये फोन करके घर में सबको बता रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का, तो मैं जल्दी घर आ रही हूँ। तो जो 2-3 दिन की बीमारी थी या तकलीफ थी, सिर्फ वो अबलीस का जोर था और कुछ नहीं था। तो वो सब मुमकिन हुआ खुदावंद की खादमा की दुआ के वसीले। कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं लगी कि करना क्या है। उस वक्त अबलीस ने क्या काम किया
कि उसने पानी तक नहीं हमें मुहैया होने दिया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक इंजेक्शन लगा और एक सिरप की वजह से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई और दवाइयों का कोई काम नहीं था, वो सब काम था हमारी खुदावंद की खादमा की दुआओं का असर था जो उन्होंने उस वक्त कर रही थी। तो आज इसे पूरा साल हो गया, खुदा का शुक्र है। आज ये 6 दिन की हो गई, मतलब 1 साल वो गुजर गया इस बात को। और अब जो उसकी बर्थडे गुजरी है उसको भी 6 दिन हो चुके हैं। आपके सामने ये खड़ी है, बेटी बिल्कुल ठीक है खुदावंद की खादमा की दुआ के वसीला से। हेलो बेटे, कैसे हो आप? ठीक हो आप? हैप्पी बर्थडे। सलाम। आप कहाँ से आए हो? अंजरवाल से आए हो। अब आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। ये किनकी दुआ के वसीले से हुआ है? दुआ की, खुदा की खादमा की दुआ के वसीले से। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।